सिर्फ एक ही बात, आरएलपी का झंडा 11 बजे से उन्होंने माहौल खराब करके रखा। टिकट किसको दे, जो भी पार्टी टिकट देगी, हम सारे जो टिकट मांगने वाले सब मिलके चुनाव लड़े। समाज का मेला था, हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला था। वहाँ कोई राजनीतिक ऐसी बात नहीं थी। एक ही बात, जिंदाबाद बेनीवाल जिंदाबाद, वो झंडे ले रहे रहते सारे बच्चे। आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है रेवंत राम जी डांगा, जो कि विधानसभा चुनाव 2023 में आरएलपी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने कड़ी टक्कर दी ही और इस बार भी आने टिकट मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अब संभावना कत्ती का ही ज्यादा है बाऊ जाना। उपचुनाव वास्ते सारी तैयारियां हो चुकी है, हर कोई दावेदारी कर रही है। इस बार देखा तो बीजेपी के माने लंबी लिस्ट है लोगों की, कोई ना कोई उम्मीदवार कर ही रही है, खुद की ताल ठोक रही है। कई लाग रही है कि पार्टी कौन टिकट दे सके। आप पिछले चुनाव देखा 2023 को, तो आपको जीत हार को मार्जिन बहुत कम हो। अपने अपनी दावेदारी तो सभी लोग कर रहे हैं साहब। टिकट तो मांगी कायदो है। पार्टी जो भी निर्णय करी, टिकट किसको दे, जो भी पार्टी टिकट देगी, हम सारे जो टिकट मांगने वाले सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। एन की बात भी सामने आ रही है कि बीजेपी के मायने आपसी फूट चल रही है, क्योंकि भागीरथ जो डूडी है बांगो एक बयान सामने आयो हो, बांगा जो तेवर लाग रही है, यूं लाग रहा है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देवे तो वे बागी हो सके। वो भागीर जी का व्यक्तिगत अपना सोच है, अपना विवेक है। कोई पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है, सब पार्टी में एक साथ है। पिछला चुनाव मेरे को टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधि के रूप में टिकट दिया, तो सब पूरी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बहुत ही कम अंतर से, कुछ ही मतों से अपन पराजित हो गए। हम सब साथ हैं, पूरे पार्टी के जो भी वरिष्ठ लोग, आम कार्यकर्ता सब साथ हैं। टिकट मांगने का सबका हक है। जो भी पार्टी निर्णय करेगी, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। यदि आपने टिकट नहीं मिले और कोई और उम्मीदवार ने टिकट मिले, तो आप पूरा पार्टी के साथ दे बांको जो निर्णय हुए वो सर्वमान्य? बिल्कुल, जी जान से लगे हुए हैं, हम पार्टी के लिए समर्पित हैं। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, किसी को टिकट देगी, मेरा तो यही मानना है ना, हमारा कमल का फूल कैंडिडेट है। किसी को दे, मेरे को टिकट दे, तो सारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यदि जनता आपने मौका देवे, आपने चुनकर विधानसभा भेजे, तो आपकी प्राथमिकता कहीं रही क्योंसर विधानसभा में, जो आपने अभी तक कमी लाग रही है, जो कार्य आप करवाना चाहो? हमारे क्योंसर ग्रामीण क्षेत्र जो दूर दराज से बहुत ही लंबा क्षेत्र है, यहाँ हमारे क्योंसर के आसपास लंबा क्षेत्र में जो खनिज का लाइमस्टोन है, सीमेंट ग्रेड है, तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है, हमारे किसानों का हित कैसे हो। जो बड़ी छोटी छोटी लीजे आम किसान को 5 बीघा 7 बीघा, हर किसान को उनकी प्रायोरिटी के अनुसार उनको लीज पट्टा दे दे, ताकि वो किसान अपना रोजगार चला सके और सरकार को भी रेवेन्यू मिले। हाल ही में जो खरनाल में मेड़ो भरी जो हो, बट जो मंच पर हुई हो वो सबने ध्यान है, तो बी के पीछे आपने कहीं लग गए कि बट राजनीतिकरण करने की कोशिश करी गई। वो तो हमारा समाज की बात थी, समाज का मेला था, हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला था। वहाँ कोई राजनीतिक ऐसी बात नहीं थी। वो धर्म सभा थी। धर्म सभा के अंदर तेजाजी महाराज के 36 कौम के लोग आते हैं। पूरे राजस्थान से नहीं, हिंदुस्तान से लोग तेजाजी महाराज को धोख लगाने के लिए आते हैं। हमारे आडोती में, जैसे कोटा MP मध्य प्रदेश में तेजाजी महाराज का मेला लगता है, तो मैं वहाँ कई बार गया। मेड़ा समाज के लोग, गुजर समाज के लोग, 36 कौम के लोग, वहाँ मेला भरता है सारे लोग। तो वहाँ एक आस्था का प्रतीक धर्म सभा थी और वहाँ हमारी समाज के बच्चे बाहर से कोई आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी राजनीतिक टाइप वो RLP के झंडे लगाए, उस सभा में बैठे थे। वो पिछले 2-3 साल से परिपाटी ऐसी हो गई। वो जो तेजादशमी थी, वो धर्म सभा और वो दिन तो ऐसा था कि समाज के प्रति, सर्व समाज के प्रति वहाँ एक जाजम पे बैठ के सब लोगों को मंथन करना कि हमारा समाज, हमारे सभी 36 कौम के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाई आगे कैसे बढ़े, शिक्षा का विस्तार कैसे हो, हमारा आपस का भाईचारा कैसे हो, उस बात पे मंथन करने का उस दिन था। तेजाजी महाराज का जो आस्था थी, लोगों की भावना ये थी, और उनके विपरीत हमारे कुछ बच्चे ऐसी माहौल उन खराब किया, वो आपने देखा ही है। तो मैं वहाँ, मैं ही बच भी था, मैं ही एक समाज का प्रतिनिधि के रूप में समाज का, तो सारे लोग, मैं उनको रामासामा किया
और सारे बच्चों को समझाया भाई ऐसे क्यों करो, तो बच्चा को मेरे को समझ भी नहीं आई बच्चा क्या चाहता है। तो हम तो कोई ऐसी तो ही नहीं, न तो कोई भाषण दे या तो कोई बोले, कोई गलत बयानबाजी करे तो कोई ऐतराज हो कि भाई आप गलत बोलो ढबोर। वहां तो कोई स्पीच ही नहीं दे रहा था, न तो कोई मैं दे रहा था न कोई दूसरा दे रहा था। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहा है कि शुरुआत बीजेपी की तरफ करी गई। वो सारे मैडम जी सब लोगों को पता है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है क्या वहां हो रहा है, खड़नाड़ में क्या घटनाक्रम हो रहा है, कौन करा रहा है। मैं किसी का नाम, वो तो सारे सब सामने हैं। आरएलपी के झंडा ले रहे हैं। अब मैं बोल दूं बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा, बसपा का झंडा, कोई दूसरा झंडा नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ एक ही बात आरएलपी के झंडा। 11 बजे से उन्होंने माहौल खराब करके रखा, एक ही बात जिंदाबाद बेनीवाल जिंदाबाद। वो झंडे ले रहे थे, सारे बच्चे आके बैठ गए थे। तो हमारे जो बुजुर्ग वरिष्ठ लोग जो आते हैं, धर्म सभा हमारी होती है बहुत अच्छे, 8-8 घंटा धर्म सभा चलती है। सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक दौड़ चालू होती, तब तक हमारी धर्म सभा, तेजा गायन, सारे लोगों का मान सम्मान, पूरे राजस्थान से जो भी हमारे वरिष्ठ लोग बुजुर्ग लोग आते हैं, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ नागरिक, उनका मान सम्मान भी हम करते, तेजा गायन भी होता और सारे अच्छे आयोजन होता। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, एक ही उन्होंने 11 बजे उन्होंने माहौल बना के रखा, एक ही बात बना के रखी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ उनको कोई टोकेंगे, बच्चे मानेंगे नहीं, आपस में उड़दंग रहेंगे और आपस में लड़ेंगे, अपन को कुछ बेनिफिट मिलेगा। एक काफी आपत्तिजनक बयान हनुमान बेनीवाल दिया है अनपढ़ वालों करके, तो भी पर कहीं के बचाओ। अब साहब अनपढ़ तो कई ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जनता चुनती है, तो जनता योग्य समझती है, वही नेता होता है। लोकतंत्र में तो जनता सर्वोपरि है। मैं तो खुद 10वीं पास हूँ, उस टाइम में तो मैं तो मेरे हिसाब से तो पढ़ा हूँ। अब पढ़ाई की भी कोई सीमा, कोई कितने पढ़े हुए हैं, कोई कितने पढ़े हैं। वैसे राजनीति में, लोकतंत्र में तो कोई पढ़ाई की कोई सीमा निर्धारित है नहीं। लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि है, सब कुछ है वो जनता है। जनता जिसको चुनती है वही जनता के बताए हुए मार्गों पे चलना और जनता के प्रति समर्पित रहना, अपने क्षेत्र का विकास करवाना। आप क्यों सर का आम आदमी की तरह सोचो और आप सोचो कि आप जनता को हिस्सों हो, तो आपका विधायक को आपकी पहली जो है कई चीज है कि मांग रही हमारी विधायक को आप पूरी करनी चाहिए। पहली बात हमारे किसानों का भला कैसे हो, दूसरी बात हमारे बेरोजगार युवा बच्चे हैं उनको नौकरी मिले, संसाधन मिले। हमारे किसानों के, विशेषकर किसानों की जो आपने बताई थी कि यहाँ बहुत बड़ा लंबा एरिया है जो खनिज का, आम किसान को जो अपनी हिसाब से उनको पट्टा वितरित कर दे, सरकार को रेवेन्यू मिलेगी। अब बड़े बड़े जैसे मतलब 2000 बीघा, 3000 बीघा, 5000 बीघा जमीन और कैशमेट एरिया, अंगूर, गौचर कंपनी वाले को दे दे, तो फिर कहाँ हमारे पानी का स्रोत खत्म हो जाएगा, कहाँ हमारे पशु चरेंगे, कहाँ हमारे पशु पानी पिएंगे, कहाँ हम पानी पिएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है। मैं तो सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी का अभी सोच है कि हमारे किसानों का हित कैसे हो, हमारे युवा पीढ़ी है वो जो रोजगार उनको कैसे मिले। तो मैं सारे हमारे राजनेता, कैबिनेट में जो भी मंत्री है, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हमारे इस खिंवसर क्षेत्र में जो एक नया कानून जो खनिज के प्रति जो 5 बीघा 7 बीघा ये क्राइटेरिया एरिया करके छोटी लीजें किसानों को दे दे, तो किसान अपना रोजगार भी चला दे और सरकार को भी रिकवरी जो मिले। तो अभी मांग साथ में रेवंत राम जी डांगा है, जल्दी जो टिकट को अनाउंसमेंट हुई बाद में अध्ययन मौको मिले और जनता अनचुने, तो ये बताया कि की तरीका में प्राथमिकता जनता के प्रति आंकी रही। आपने वो वीडियो क्या को लागियो, आंका विचार क्या कराइए, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसा, राम राम।